1600 के दशक में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया भर में सोना, चीनी मिट्टी, मसाले और रेशम का व्यापार करने के लिए सैकड़ों जहाज लगाए थे। लेकिन इस बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को चलाना सस्ता नहीं था। अपनी महंगी यात्राओं को निधि देने के लिए कंपनी ने निजी नागरिकों की ओर रुख किया। ऐसे व्यक्ति जो जहाज के मुनाफे के हिस्से के बदले में यात्रा का समर्थन करने के लिए पैसा लगा सकते थे। इस प्रथा ने कंपनी को और भी शानदार यात्राएं करने की अनुमति दी, जिससे खुद के और उनके समझदार निवेशकों दोनों के मुनाफे में वृद्धि हुई। महाद्वीप भर में कॉफी हाउस और शिपिंग बंदरगाहों में इन शेयरों को बेचकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनजाने में दुनिया के पहले शेयर बाजार का आविष्कार किया। तब से कंपनियां सभी प्रकार के व्यवसायों का समर्थन करने के लिए इच्छुक निवेशकों से धन इकट्ठा कर रही हैं। और आज शेयर बाजार में स्कूल, करियर और यहाँ तक कि पूरे टेलीविजन चैनल हैं जो इसे समझने के लिए समर्पित हैं। सबसे पहले कंपनी बड़े निवेशकों के सामने खुद का विज्ञापन करेगी। अगर उन्हें लगता है कि कंपनी एक अच्छा विचार है तो वे निवेश करने का पहला मौका देते हैं और फिर कंपनी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आईपीओ को प्रायोजित करते हैं। यह कंपनी को आधिकारिक सार्वजनिक बाजार में लॉन्च करता है, जहां कोई भी कंपनी या व्यक्ति जो मानता है कि व्यवसाय लाभदायक हो सकता है वह स्टॉक खरीद सकता है। स्टॉक खरीदने से वे निवेशक व्यवसाय के आंशिक मालिक बन जाते हैं। उनके निवेश से कंपनी को बढ़ने में मदद मिलती है और जैसे जैसे यह अधिक सफल होती है, अधिक खरीदार संभावना देख सकते हैं और स्टॉक खरीदना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे उनकी कीमत भी बढ़ती है, जिससे संभावित खरीदारों के लिए लागत बढ़ती है और लोगों के पास पहले से मौजूद कंपनी के शेयरों का मूल्य बढ़ता है। कंपनी के लिए यह बढ़ी हुई रुचि नई पहलों को निधि देने में मदद करती है और यह दिखाकर इसके समग्र बाजार मूल्य को भी बढ़ाती है कि कितने लोग उनके विचार में निवेश करने को तैयार हैं। जैसे ही स्टॉक बेचे जाते हैं और स्टॉक की मांग कम हो जाती है, स्टॉक की कीमत गिरती है और इसके साथ ही कंपनी का बाजार मूल्य भी गिरता है। इससे निवेशकों को बड़ा घाटा हो सकता है जब तक कि कंपनी फिर से लाभदायक न दिखने लगे। आपूर्ति और मांग का यह उतार चढ़ाव कई कारकों से प्रभावित होता है। कंपनियां बाजार की ताकतों के अपरिहार्य प्रभाव में हैं, जैसे सामग्रियों की अस्थिर कीमत, उत्पादन तकनीक में बदलाव और श्रम की बदलती लागत। निवेशक नेतृत्व में बदलाव, खराब प्रचार या नए कानूनों और व्यापार नीतियों जैसे बड़े कारकों के बारे में चिंतित हो सकते हैं और निश्चित रूप से बहुत सारे निवेशक मूल्यवान स्टॉक बेचने और व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये सभी चर बाजार में दिन प्रतिदिन शोर का कारण बनते हैं, जो कंपनियों को कम या ज्यादा सफल बना सकते हैं। और शेयर बाजार में मूल्य खोने का आभास अक्सर निवेशकों को खोने की ओर ले जाता। हालांकि विशेषज्ञ इस अत्यधिक अप्रत्याशित प्रणाली में सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के प्रयासों में लगातार उपकरण बना रहे हैं। लेकिन शेयर बाजार सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं है। इंटरनेट की शुरुआत के साथ हर रोज निवेशक कई तरह से स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई बड़ा निवेशक खरीदता है। और जैसे जैसे ज्यादा लोग इस जटिल प्रणाली के बारे में खुद को शिक्षित करेंगे, वे भी स्टॉक का व्यापार कर सकेंगे, उन व्यवसायों का समर्थन कर सकेंगे जिन पर उन्हें विश्वास है और अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे।